वृक्षाय नमः। 5 तत्वों को मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ। नव हाँ, अभी चेर का जो मैंने बोला, ऐसे नहीं है पेड़ कहीं भी लगाओ आपको फायदा ही फायदा ही होगा, नुकसान कहीं नहीं होता है। हाँ, तो मैं ये जंगल की ओर से बढ़कर अभी मैं समुद्र की ओर आ रहा हूँ, समुद्र की ओर आ रहा हूँ। जिस तरह समुद्र की ओर मैं आऊंगा तो वहां भी अंदर तो है हरियाली, पर जहां सागर दरिया समुद्र इनकी किनारे जैसे साइड है वहां पे भी चेर लगता है। और चेर भी ऐसे नहीं है चेर नहीं खाते हैं, हाँ खाते हैं ना, ऊँट खाते हैं। जैसे कच्छ का रण बोला जाता है, इसी तरह ये चेर का है पत्ता, उसके अंदर छोटी धोदी आती है, वो खाने से मुंह लाल भी हो जाता है, जैसे कोई लोगों ने पान खाया। तो कहने का अर्थ आज भी इस एरिया के अंदर ऊंट कैमल वो भी इन पत्ते को इनको खाते हैं। और जहाँ रण में कुछ नहीं मिलता है, ऐसे नहीं है कि नहीं मिलता, ईश्वर ने स्वरूप ही जो आत्मा से बड़े परमात्मा है, ऐसे स्वरूप जो बनाने वाले इससे स्वरूप ही उनकी ऐसी शक्ति है। तो ये चेर भी अंदर की ओर देखा जाए तो ये चेर किसी और भी अंदर होता है। तो चेर फायदा क्या क्या कि सुनामी जैसे तूफान आया, पानी जब पृथ्वी के ऊपर आता है, समुद्र का लहर जब आती है, तो सुनामी के साथ ये चेर बहुत रक्षण करता है पृथ्वी का और पानी का। जैसे पृथ्वी पर जहाज पियाना, इससे ये रुकावट करता है। ये फायदा उस टाइम मालूम पड़ता है जब कहीं पे होनारत होती है, तो मालूम पड़ता है कि समुद्र का पानी पूरा इधर आ गया है, कितना नुकसान दिया क्या दिया। तब चेर अपन को याद आती है कि इतना चेर का जंगल लगा हुआ था तो आज इतनी नुकसानी नहीं होती। आज बहुत से जगह पे जास्ती लगाना चाहिए। पन्ने की और ईमानदार से जो काम करता है उनकी बात अलग है, लेकिन पोर्ट है बहुत जगह पे उनका भी करते हैं, तो वो भी क्या पोर्ट के हिसाब से वो साफ कर देंगे, खुद का मतलब कुछ फायदा देखेंगे। तो ये मालूम नहीं है कि जब भी ऐसा होता है पानी जब ऊपर आता है तो जमीन से तो कितना नुकसान होता है और कितने का अंदर से पानी से लेकर अंदर बाहर लेके अंदर ले देता है समुद्र की ओर। पानी जैसे जाता है पानी, इसी तरह जैसे रिटर्न होता है तो हजारों का घर मार दरिया में ले जाते हैं। तो ये मालूम है जिसका पोर्ट है वो भी अपने फायदे के लिए वहां पे साफ कर देंगे, लेकिन इनको मालूम नहीं है कि किसी का फायदा करने से अच्छा है। तो ये लगा है इनसे बहुत अच्छा है, नहीं लगा है तो वो जाने दो। अपन जहाँ बार बार किसको कैसे बोलेंगे। वो देखने वाला जिसको सत्ता है, जो लेने वाला है, जिसको मानवता जिसने इसका दिल दिया है कि मैं किसी के लिए जीऊं और किसी के लिए मैं किसी परोपकारी काम करूं, ऐसा दिल में खुद को होना चाहिए। कोई बताए इससे नहीं, खुद के दिल में। तो ऐसे लोगों को लिए मेरा दंडवत प्रणाम है कि दिल से सोचकर किसी का अच्छा करता है, ऐसे लोगों को दंडवत प्रणाम है। लेकिन जो अपने मतलब के लिए वो चाहे किसी का भी कुछ हो जाए, इससे कोई पड़ी नहीं है, ऐसे लोगों को तो कोई बात करने की जरूरत नहीं। तो मैं चेर से लेकर फिर मैं रिटर्न आऊंगा और यही दरिया की ओर जहाँ जहाँ जो पेड़ लगता है कि हाँ नारियल से लेकर जो जो जैसी जमीन है इस जगह पे लगता है। बहुत से आगे निकले भाई दरिया से समझ लो थोड़ा दूर निकला तो वहाँ पे भी पेड़ लगता है, छोटे छोटे जार, मीठी जार, खारी जार, इसको इंग्लिश में जो भी बोले, तो ये जार भी होता है, जैसे पीलू बोलते हैं वो भी लगता है। तो बेर का सूरती बेर, तो जहाँ जमीन जिस तरह माफक होगी, जहाँ पे मीठा पानी होगा वहाँ पे तो भरपूर है, लेकिन जहाँ पे जमीन का ये वातावरण है इसी में ऐसा ही लगता है कांटे वाले पेड़। तो समझ जाना कि यहाँ पे ये कांटे वाले पेड़ लगते हैं, यहाँ पीलू लगते हैं, यहाँ पे ये लियार आता है। ये कच्ची भाषा में जो नाम है मैं वो पेड़ कर लेता हूँ, लेकिन आज भी वो पेड़ इतना ही फायदा है कि जो जमीन के माफत होता है। इसी में अभी पेड़ के बारे में मैं बोलूँगा